क्या आपका मोबाइल जब ख़राब हो जाता है आप उसको फेंक देते हैं कि रिपेयर करवाते हैं? भैया मेरे पास तो एक मोबाइल है, देख रहे होंगे उसकी स्क्रीन ना टूटी फूटी सी है, इस तरीके से दिख रही होंगी। मैं तो इसको रिपेयर करवाता हूँ। तो गाइज़ आज का इस वीडियो में सिखाऊंगा जो हम काम खुद नहीं करते हैं। क्या मतलब आप खुद ही पेचकस लेके और फ़ोन खोल के रिपेयर कर लेते हो? नहीं, करवाते हैं। जो हम काम खुद नहीं करते हैं किसी और से करवाते हैं। तो आज के इस चैप्टर में आपको सिखाने वाला हूँ जो हम काम खुद नहीं करते हैं किसी और से करवाते हैं। और गाइज़ और मैं बताऊं आपको, मेरा मन है कि मैं इसको फ़रकावादी लैंग्वेज में आपको सिखाऊं। कहा आप मोबाइल रिपेयर करवा ले, हम तो करवाते नहीं रिपेयर। कहाँ आप मोबाइल कहाँ रिपेयर कहाँ कराते? हम तो मोबाइल कराते रिपेयर फ़रकाबाद में। अच्छा, सो गाइज़ कुछ इस तरीके से बोला जाता है फ़रकाबाद में, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है फ़रकाबाद की लैंग्वेज को बोलो सुनो। बाहर अगर आप किसी और सिटी में हैं, जैसे मैंने ज़्यादातर बाहर पढ़ाई की, बाहरी जॉब की है, तो अगर वहाँ कोई सुनने में आ जाता है कि फ़रकाबाद से हैं तो उससे मतलब बोल के बड़ा मज़ा आता है फ़रकाबाद की लैंग्वेज। अगर आप बाहर किसी लखनऊ, कानपुर या दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में किसी से मिल जाते हो और वो मालूम पड़ता फ़रकाबाद का है, तो उससे बड़ा मज़ा आता है। भैया थोड़ा और बोल लो, बातचीत कर लो, ठीक है। और गाइज़ बड़ा मज़ेदार होता है अपनी होम टाउन की लैंग्वेज बोलने में। तो गाइज़ हम आज वो सीखने वाले हैं जो हम काम खुद नहीं करते हैं किसी और से करवाते हैं। जैसे आपने बोला सर क्या आप बाल काटते हो? मैंने कहा भैया मैं काटता थोड़ी हूँ, मैं कटवाता हूँ, ठीक है। तो जो हम काम, जैसे आपने बोला सर क्या आप एसी रिपेयर करवाते हो? मैंने कहा हाँ मैं करवाते हूँ। आपने पूछा सर एसी रिपेयर आप कहाँ से करवाते हो? तो मैंने कहा एसी रिपेयर करवाता हूँ मैं फतेहगढ़ से, ठीक है। अपनी बाइक रिपेयर कहाँ से कराते हो? मैंने कहा बाइक रिपेयर कराता हूँ मैं टीवीएस एजेंसी से। तो हम जो काम खुद नहीं करते हैं और किसी और से करवाते हैं, जो हम काम खुद भी करते हैं तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो हम आपको सिखाएंगे कुछ। सो बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए बना के, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जो काम खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं वो डेली रूटीन के, सपोज मैं मोबाइल रिपेयर करवा लेता हूँ, ठीक है, मैं बाल कटवाता हूँ, मैं एसी रिपेयर करवाता हूँ। तो आपको कैसे यूज़ करना है, उसमें गेट लगा के यूज़ करना है। उसमें हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे गेट, ठीक है। तो आई के संग मैंने गेट लगाया, आई गेट। और ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे काम किया जाता है। सपोज आपने बोला कि सर मैं बाल कटवाता हूँ, तो बाल क्या हो गया हमारा? हेयर, हेयर। और एक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कट, कट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट कट इज अवर फर्स्ट फॉर्म एंड कट इज अवर सेकेंड फॉर्म एंड कट इज अवर थर्ड फॉर्म। सो इफ यू वांट टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आई गेट हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ, ठीक है। आई गेट हेयर कट, ओके। सेम लाइक यू कैन से दिस सेंटेंस, तुम बाल कटवाते हो तो यू गेट हेयर कट। what will you say? You get hair cut. Now if you want to say that वह बाल कटवाता है, he, तो क्या हो जाएगा? he get। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हमने सबके साथ में आई गेट यू गेट, लेकिन जब भी अब ही की बात करेंगे तो हम लोग यस या ईएस लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? ही गेट नहीं, ही गेट्स। यहाँ पे भी शी गेट्स, तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? ही गेट्स हेयर कट। गाइज बहुत से लोग गलती करते हैं, वो करते हैं कि आई गेट कट हेयर, पहले कट लगा दो बाद में हेयर। नो, आई गेट उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पे आपको काम होना है, जो काम करवाते हो। तो आई गेट हेयर कट, यू गेट हेयर कट, ही गेट्स हेयर कट, शी गेट्स हेयर कट। यहाँ पे भी सॉरी यू तो यहाँ पे गेट ही लगेगा। ही गेट्स हेयर कट एंड शी गेट्स हेयर कट। इसी तरीके से आप सारे सेंटेंसेस, जो काम आप किसी और से करवाते हैं वो सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला सर मैं बाइक रिपेयर करवाता हूं, तो पहले तो आपको रिपेयर की फॉर्म्स मालूम होनी चाहिए। रिपेयर की फॉर्म्स क्या होती हैं? देखिए रिपेयर होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म REPAIR, रिपेयर। REPAIRED, रिपेयर्ड। REPAIRED, रिपेयर्ड, ठीक है। तो गाइज आपको ये बोलना है सर मैं बाइक रिपेयर करवाता हूं फतेहगढ़ से। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? आई गेट बाइक रिपेयर्ड फ्रॉम फतेहगढ़, फ्रॉम फतेहगढ़, ठीक है।
चलिए बात करते हैं छोटे से कन्वर्सेशन की, जो हम काम खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं। जैसे कि बहुएँ, ठीक है, तो बहुओं को इंग्लिश में बोलते हैं आईब्रोज, ठीक है। तो आपने किसी से पूछना है क्या तुम आईब्रो बहुएँ सेट करवाती हो, ठीक है। किसी को देखा आपने, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है किसी सामने वाले व्यक्ति, कोई आपके सामने है, और जब भी आपको लग रहा है कि करवाते हो, तो मतलब सेंटेंस हमारा कौन सा पहुंच रहा है, ये रूटीन का सेंटेंस पहुंच रहा है। किस में पहुंच रहा है? रूटीन। और आपको पता है गाइस, जब भी आपको इसमें क्वेश्चन करना होता है, हमको यूज़ करना होता है डू एंड डज। जब भी प्रश्न करना है तो हम डू और डज लगाएंगे। और डू किस में लगाएंगे हम लोग? डू लगाएंगे आई, यू और दे, वी, और डज किस में लगाते हैं? ही, शी, इट, थर्ड पर्सन के साथ में। तो बच्चों बात करते हैं कि क्या तुम बहुएं सेट करवाते हो। तो पहली बात क्या है, हम किसी और से जो काम करवाते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं? गेट। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको डू लगाना है, डू। डू के बाद क्या है, जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो वो कौन है? वो यू है, आपके सामने खड़ा है, डू यू। और किसी और से काम करवाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? गेट। और मैंने कहा गेट के बाद वो चीज जिसमें हम लोग काम करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आईब्रोज। अच्छा हाँ, कुछ लोग कहते हैं आईब्रो, ठीक है। आईब्रो नहीं, आईब्रोज होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये थोड़ी कि भैया कि आपने कहा 5 रुपए ले लो, एक कर दो, एक कल करवाएंगे। आईब्रोज, आईब्रोज, ठीक है। तो डू यू गेट आईब्रोज। और बच्चों बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, सेट जो हमारी पहली फॉर्म होती है और सेट ही हमारी सेकंड और सेट ही हमारी थर्ड होती है। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? डू यू गेट आईब्रोज। अब आप यहां पे आएगा एक्शन। एक्शन क्या है हमारा? सेट। तो आपका ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। उसने बोला हाँ करवाते हैं, हाँ करवाते हैं या करवाता है। तो सेंटेंस आंसर क्या होगा? आई गेट आईब्रोज सेट। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा? कहां से बहुएं सेट करवा तो, ठीक है। अब उसको ये भी मालूम करना है कहां से करवा तो कहां से मतलब किसी जगह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको हमेशा यूज करना होता है बच्चों वेयर, ठीक है। और वेयर के आगे आप लगा दीजिए फ्रॉम। फ्रॉम वेयर, क्योंकि कहां से, आपने दोनों चीजों को कवर कर लिया। फ्रॉम वेयर लगा के आपने फ्रॉम वेयर लगाया, आपने कहां से को कवर कर लिया। और कहां से करवा तो सामने ही बात हो रही है। तो फ्रॉम वेयर डू यू गेट आईब्रोज सेट। आप आईब्रो सेट कहां से करवा दो? फ्रॉम वेयर डू यू गेट आईब्रो सेट। उसने बोल दिया ये सपना ब्यूटी पार्लर, हम करवाते हैं सपना ब्यूटी पार्लर से, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं इस तरीके से, ऐसे ही मतलब कन्वर्सेशन है छोटा सा। तो सेंटेंस क्या बनाएगा? आई गेट। अब यहां पे आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, माई आईब्रोज भी कर सकते हैं, माई आईब्रोज सेट। कहां से? फ्रॉम सपना ब्यूटी पार्लर। ठीक है। तो आई गेट माई आईब्रो सेट फ्रॉम सपना ब्यूटी पार्लर। शॉर्ट कन्वर्सेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला सर क्या आप बाल कटवाते हो, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? डू यू गेट, और यहाँ पे आप कर दोगे, मैं यहीं पे चेंजेस कर दे रहा हूँ, फटाफट आप उसको समझ लिए। डू यू गेट, आप बात कर रहे हैं बालों की, तो हेयर, अब हेयर सेट तो होते नहीं है, तो हम वहाँ पे कट कर देंगे इसको, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? हाँ आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेट। गेट तो लगा ही हुआ है, आई गेट हेयर, और यहाँ पे कट। फिर आपने बोला कहाँ से, सपोज हिंदी में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में चेंज कर रहा हूँ, आप कहाँ से बाल कटवाते हो? तो वेयर डू यू गेट, यहाँ पे फ्रॉम भी लगा दीजिए आप, फ्रॉम। पहले अगर आपने नहीं देखा तो फ्रॉम भी देखिए, यहाँ फ्रॉम भी आगे नहीं, हाँ फ्रॉम तो आगे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। फ्रॉम यहाँ आगे लगाइए या पीछे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है।
मैंने ध्यान दिया नहीं था, फ्रॉम हमने आगे लगा दिया था यहाँ पे। तो अब वो पूछ रहा है कि कहाँ से आप बाल कटाते हो, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू गेट हेयर कट, कुछ भी कर दो इसमें, हेयर कट। तो उसने बोला, मैं कहा आई गेट, अब यहाँ पे कर दूंगा मैं माई हेयर कट, कहाँ से, फ्रॉम, जहाँ से भी करा सकते हो, ठीक है, फ्रॉम विक्की हेयर ड्रेशर। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको ये सेंटेंस बनाना है, सर ये बताया आपने कि आप मोबाइल रिपेयर करवाते हो, तो डू यू गेट, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, योर मोबाइल रिपेयर्ड। यस, मैंने कहा हाँ मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाता हूं, तो आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। आपने कहा कहां से, फ्रॉम वेयर डू यू गेट, फिर यहां पे क्या रहेगा, योर मोबाइल रिपेयर्ड। समझ लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो कराता हूं फरक्काबाद से, तो आई गेट माई मोबाइल हो जाएगा यहां पे, आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड फ्रॉम फरक्काबाद। इस तरीके से आप सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने हिंदी में चेंज नहीं किया, मैंने इंग्लिश में चेंज किया, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस और लेके आता हूं आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्लियर है गाइस? बच्चों कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं हिंदी में, ताकि हम इसको फटाफट इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएँ और हमारा समय बच पाए। पहला सेंटेंस है, क्या आपने मोबाइल रिपेयर करा लिया। सपोज आपने देखा मेरे पास एक फ़ोन था टूटा फूटा, ठीक है, और आपने देखा कि यार अगले दिन एकदम बिल्कुल चमक रहा है और शाइनिंग भी मार रहा है, बढ़िया एकदम दिख रहा है एकदम बिल्कुल। तो आपने कहा भैया क्या आपने फ़ोन सही करा लिया एकदम बिल्कुल, पहले वैसा था अब चेंज हो गया है। तो जब चीज़ें चेंज होने लगे मतलब, तो हम उसमें यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा, हैज़ यूज़ करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, इट। और हैव यूज़ करते हैं हम लोग आई, यू, दे, वी, प्लूरल के साथ में, ये सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन के साथ में हैज़। लेकिन अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यू बन जाता है वो आपके लिए। तो अगर आपको उससे पूछना है क्या आपने मोबाइल रिपेयर करा लिया, तो हमें उसमें यूज करना है हैव, यू। और एक चीज का ध्यान रखना, जब हैव लगता है तो उसमें क्रिया मतलब एक्शन की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, गेट की हमारी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, गॉट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। अब हमको यहाँ पे यूज करना है गॉट, क्योंकि हमने हैव लगा लिया है, हैव यू। अब किसी और से काम करवाते हैं तो हम लोग गेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, गॉट, हैव यू गॉट। उसके बाद जिस चीज पे काम होता है, हैव यू गॉट, क्या आपने मोबाइल रिपेयर, हैव यू गॉट। अगर आप मोबाइल लगाओगे सीधे तो मोबाइल लगा दीजिए, मोबाइल रिपेयर्ड। इस चीज का ध्यान देना, थर्ड फॉर्म लगनी है यहाँ पे आपको, हैव यू गॉट मोबाइल रिपेयर्ड। उसने बोला हाँ मैंने मोबाइल रिपेयर करा लिया, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव गॉट मोबाइल रिपेयर्ड। ठीक है, आपने पूछना आपने मोबाइल रिपेयर कहां से कराया, तो कहां से सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम वेयर। ठीक है, अब जब भी इस टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं उसमें हम लोग डिड यूज करेंगे, डिड। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट मोबाइल रिपेयर। ठीक है, ध्यान देना यहां पे थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, अच्छा मैंने मोबाइल रिपेयर कराया फरक्काबाद से, अब देखिए डिड लगा हुआ है, तो जब डिड का आंसर आप पॉजिटिव में मतलब हाँ में देते हैं, डिड हट जाता है तो सेकंड फॉर्म आ जाती है उसकी रिप्लेस में। तो आई
गॉट मोबाइल रिपेयर्ड, कहाँ से? फरुखाबाद से, फ्रॉम फरुखाबाद। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, आपने मोबाइल कब रिपेयर कराया? अब ये समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, आपने मोबाइल रिपेयर कब कराया। तो उसमें बच्चों हम यूज करते हैं, जब भी इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें यूज करेंगे व्हेन। सेंटेंस क्या बनेगा आपका? व्हेन डिड यू गेट मोबाइल रिपेयर्ड। अच्छा, मैंने बोला कि मैंने मोबाइल रिपेयर कराया पिछले महीने, तो सेंटेंस आंसर क्या बनेगा? आई गॉट मोबाइल रिपेयर्ड लास्ट मंथ। मैं देखता हूँ एक बार स्क्रीन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है सही से, एकदम बिल्कुल। यस यस यस, इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। यस, तो गाइज हमने सीख लिया है, जब आपको पुरानी बात के बारे में पूछना है, किसी से पूछना कि आपने मोबाइल रिपेयर करा लिया, उसने हाँ मैंने करा लिया, कब कराया, तो कहाँ से कराया, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड फ्रॉम फरुखाबाद। ठीक है, आपने अपनी बाइक रिपेयर कहाँ से कराई, तो क्या बनेगा? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड, मैंने बाइक रिपेयर करवाई टीवीएस एजेंसी, तो आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड फ्रॉम टीवीएस एजेंसी। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं फ्यूचर के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ, जुड़ रही है हमारे साथ में। मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। क्या आप अपने भाई का एडमिशन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट में करवाएंगे? आंसर क्या रहा है? हाँ, मैं अपने भाई का एडमिशन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट में करवाऊंगा। आप अपने भाई का एडमिशन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट में कब करवाओगे? आंसर आ रहा, मैं अपने भाई का एडमिशन सोमवार को करवाऊंगा। तो बच्चों इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में सिखाएंगे आपको। अच्छा, करवाओगे तो बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। और बच्चों फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं विल और शैल, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट वी विल नॉट यूज शैल इन स्पीकिंग। स्पीकिंग हम लोग शैल यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि क्या आप अपने भाई का एडमिशन करवाएंगे इंग्लैंड इंस्टीट्यूट में, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो किससे होगा? विल से। बनाते चलिए सेंटेंस को, विल यू गेट, क्यों किसी और से करवाना होगा एडमिशन, खुद तो एडमिशन नहीं कर लोगे। विल यू गेट, और किसको? अपने भाई को। तो अपना भाई कौन हो जाएगा? विल यू गेट योर ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है, और एडमिशन इसकी भी कभी हम लोग थर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे यहां पे वर्ब की एडमिट। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है प्रवेश लेना, बोलते नहीं उसको एडमिट करा दिया। एडमिट हमने सीखा है, एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। एडमिट हम लोग किसी भी चीज को भर्ती कराने के लिए, तो विल यू गेट योर ब्रदर एडमिटेड, क्योंकि हमने सिखाया है आपको थर्ड फॉर्म लगनी है। और कहां पे? इंग्लैंड इंस्टीट्यूट में। विल यू गेट योर ब्रदर एडमिटेड इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, विल यू गेट योर ब्रदर एडमिटेड इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। यस, हाँ मैं अपने भाई का, तो आई विल गेट माई ब्रदर एडमिटेड इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप अपने भाई का कब करवाएंगे एडमिशन, तो कब के लिए क्या लगाएंगे? व्हेन विल यू गेट योर ब्रदर एडमिटेड इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। अच्छा, आपने बोला सर मैं
सोमवार को करवाऊंगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका, आई विल गेट माई ब्रदर एडमिटेड ऑन मंडे। प्रपोजिशन के लिए पूरे पूरे मैंने चैप्टर समझाया है। प्रपोजिशन कहाँ पे, ऑन इन लगना, देखना ढूंढना, वीडियोस में मिल जाएंगे आपको, और वीडियोस मिल जाएंगे इसमें। तो आई विल गेट माई ब्रदर एडमिटेड ऑन मंडे। सो गाइज ये आज हमने सीखा है किसी और से जो काम करवाते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्या आप अपने मोबाइल को रिपेयर करवाओगे, विल यू गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है, क्या आप, ठीक है। तो उसमें ये बताने की जरूरत नहीं है जगह के नाम, हाँ मैं अपने मोबाइल का रिपेयर करवाऊंगा, तो आई विल गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। यहीं तक चलना है, यहीं तक सेंटेंस, ये इन तक नहीं आएगा क्योंकि, ठीक है। आप अपने भाई, क्या आप अपना मोबाइल रिपेयर कब करवाओगे, तो व्हेन विल यू गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, मैं कराऊंगा कल, तो आई विल गेट माई मोबाइल रिपेयर टुमारो। सो गाइस इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए, माइंड को ट्रेन करिए ताकि अच्छे से आप समझ पाएं। फटाफट छोटा सा कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर लेते हैं फटाफट। जैसे आपने बोला सर क्या आप शूज पॉलिश करवाते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू गेट योर शूज पॉलिश्ड। तो मैंने कहा मैं तो भैया पॉलिश नहीं करवाता हूं, आई डोंट गेट माई शूज, क्योंकि मैं स्पोर्ट पहनता हूं, ठीक है। तो लेदर भी पहनता हूं तो मैं अपने आप पॉलिश कर लेता हूं। तो आपने कहा सर मैं अपने आप पॉलिश कर लेता हूं, तो आई, उसके बाद जो चीज करते हो, जो स्वयं करते हो, तो आई पॉलिश माई शूज। खुद से करने के लिए बोलेंगे हम लोग ऑन माई ऑन, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना कि मैं खुद से करता हूं, तो आई पॉलिश माई शूज ऑन माई ऑन। मैं कपड़े अपने आप वॉश करता हूं, तो आई वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन, ठीक है। मैं लैपटॉप खुद ही रिपेयर कर लेता हूं, तो आई रिपेयर माई लैपटॉप खुद से, तो ऑन माई ऑन। लेकिन अगर आपको ये बोलना है सर मैं रिपेयर करवाता हूं अपना एसी, तो क्या बोलोगे, आई गेट माई एसी रिपेयर्ड। इस तरीके से बोलेंगे आप। गेट का तो मैंने यूज़ पूरा बता दिया। अब मैं आपको सिखा रहा था कि ऑन माई ऑन कब यूज़ किया जाता है। तो ऑन माई हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन माई ऑन जो हम खुद से करते हैं। तो ऑन, ये ऑन है, ये ऑन है, ये इसे बोलते हैं OWNER, ऑनर। क्या होता है ये, ऑनर, ठीक है। इसको बोलते हैं मालिक, खुद का मालिक। तो आप खुद से करते हो तो बोलेंगे ऑन माई ऑन, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मैं अपने आप, ठीक है, आई कॉम माई हेयर ऑन माई ऑन, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से जो खुद से करते हैं वो चीज़ों को सीख सकते हैं और सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जो चीज़ों को, जैसे आपने बोला सर मैं टीवी अपने आप रिपेयर कर लेता हूँ, तो आई रिपेयर माई टेलीविज़न ऑन माई ऑन, ठीक है। सारे सेंटेंस सीख लीजिएगा बहुत आसान तरीके से। अगर मैंने कहा वह अपनी चोटी अपने आप बना लेती है, ठीक है, तो अपने आप, वह चोटी अपने आप बना लेती है। तो अब ये ऐसे बहुत से लोग मैं देखता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, शी गेट्स योर पोनी, योर लगा देते हैं। तो अब इसको सीखिए किस तरीके से आपको वहां पर, इससे पहले अगर आपने समझ नहीं पाया, लोड नहीं करा, तो पॉज करके ना नोट कर लिया करिए। पहले थोड़ा सा पीछे जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, सीखिए ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, जैसे आई, यू, ही, शी,
दे, वी। ठीक है। अच्छा बच्चों, बताना ये चाहता हूं कि आई को हम लोग बोलते हैं मैं, यू को बोलते हैं तुम, शी को बोलते हैं वह, और इसको भी बोलते हैं वह, और इसको बोलते हैं वे, कई लोग हैं दे, और ये होता है हम। अब बच्चों बात करते हैं आई से क्या हो जाता है, मी। यू से यू ही रहेगा ये, क्योंकि तुम और तुम्हें एक ही रहता है। ये हो जाएगा हिम, ये हो जाएगा हर, ये हो जाएगा देम, और ये हो जाएगा अस। समझिए ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा मुझे, और यहां क्या हो जाएगा तुम्हें। ये यू यू ही रहेगा। हिम, कोई लड़का है तो उसे, और ये भी उसे, लेकिन ये गर्ल के लिए, और ये उन्हें के लिए, उन्हें बुलाओ तो कॉल देम। वो हमें बुला रहे हैं तो दे आर कॉलिंग अस, दे आर कॉलिंग अस, हमें। अच्छा बच्चों, अब क्या है, इसके आगे मैं आपको जोड़ देता हूँ। जब भी कोई चीज़ जुड़ती है, जैसे आपने बोलना है कि मेरे पापा, तो क्या हो जाएगा माई फादर। तुम्हारे पापा योर फादर, योर मदर। मैंने कहा उसका कुत्ता, तो क्या हो जाएगा हिज डॉग। अब मैंने कहा उसकी बिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा हर कैट। यहाँ चेंजेस हो जाते हैं। देखिए ये भी हिम है और ये भी हिम है, सॉरी ये हिम है और ये हिज हो जाएगा यहाँ पे, हिज। ठीक है, लेकिन देखिए ये हर है और ये भी हर है, ये दोनों हर रहते हैं। ठीक है, और ये दे है यहाँ पे, दे देम, और ये क्या देयर, देयर। ठीक है, देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं। अच्छा, हमारे अध्यापक अवर टीचर। अच्छा, हिंदी भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए समझने के लिए। इसका मतलब है मेरे पापा, मेरे पापा। योर मदर है क्या, तुम्हारे पापा, तो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी। अच्छा, उसका कुत्ता, उसका कुत्ता, उसकी बिल्ली, उसकी बिल्ली। उनकी समस्याएं, उनकी समस्याएं। अच्छा, हमारे अध्यापक, हमारे अध्यापक। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको जो ये जो स्ट्रक्चर दिया, ये टेबल जो दिए मैंने, ये बड़ी काम की आपके लिए है। ये समझो, यही चीज़ है जिससे आप इंग्लिश और अपनी इम्प्रूव करते हैं। जैसे अगर आपने बोलना है कि वह बह कौन है, गर्ल, अपनी चोटी अपने आप बना लेती है, तो देखिए हर, और जब वो उसके साथ कोई चीज़ जुड़ रही है तो हर पोनीटेल, उसकी चोटी, हर पोनीटेल। ठीक है, उसका कुत्ता, हर डॉग, उसका मोबाइल, सॉरी ये लड़का है कोई, हिज मोबाइल, हिज कैट, हिज बफेलो, हिज फादर। लेकिन कोई गर्ल है तो वहाँ पे हम लोग हर करेंगे। देखिए यहाँ पे हिम है और यहाँ पे हिज है। अच्छा, हिज कब आता है और हिम कब आता है, ये अक्सर लोग गलती करते हैं। हिम हमेशा अकेले आएगा, ठीक है, और उसके साथ कुछ चीज़ जुड़ रही है तो वहाँ पे हम लोग हिज लगाएंगे। जैसे आपने कहा इसका मोबाइल, हिज मोबाइल, ये है इसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। लेकिन मैंने कहा उसको बुलाओ, तो अकेले की बात करें तो कॉल हिम। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ बोलते हैं कॉल हिज नहीं करने का, कॉल हिम। ध्यान दीजिए इस चीज़ों को। अच्छा, मैंने कहा वह अपनी चोटी अपने आप बना लेती है, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या बनेगा आपका इसका इंग्लिश में, शी मेक्स। क्या बनेगा, शी मेक्स, और क्या, हर पोनी टेल,
कैसे बना लेती है खुद से, तो ऑन हर ऑन, इस चीज का ध्यान देना, ऑन हर होगा उसके लिए, ऑन हर ऑन। तो बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, और लगे रहिए, जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहे लगातार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।